Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में जो 12वां भाव होता है यानी 12th हाउस जो होता है उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से कैसे जुड़ता है, और जितने भी प्लैनेट्स 12th हाउस में जाके प्लेस होते हैं और उनकी जब दशा चलती है तो उस दशा में आपके साथ क्या होता है और आप किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। 12th हाउस का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से होता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस से 12th अवे है, यानी आपके जन्म के पहले की कंडीशन, जन्म उससे पहले की कंडीशन 12th हाउस यानी पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ। 12th हाउस में एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर साइन में यहां पर डाल देता हूं, कैंसर साइन यहां पर मैंने डाल दिया। 12th हाउस में कैंसर साइन में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे सैटर्न अगर यहां पर बैठा हुआ है, शनि की दशा चल रही है, तो आप पास्ट लाइफ की चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। आप कहीं दूर जा रहे हैं, वहां जाके मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, तो उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है, यानी पास्ट में कभी आप वहां पर गए थे, कुछ आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उसके चक्कर में इस बर्थ में जब शनि की दशा चलेगी तो आप वहीं जाकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये वही जगह है जहां पर आप पास्ट में कभी आए थे। अगर वीनस की प्लेसमेंट यहां पर हो जाती है तो इससे ये समझा जा सकता है कि कहीं अगर आप दूर जा रहे हैं, कहीं बाहर जाके अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं और वीनस की दशा चल रही है, या ऐसे पीरियड में किसी पर्सन से आप मिलते हैं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, जो भी आपको मिलती है, उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है, उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है। अगर वीनस 12th हाउस में, वीनस की दशा चल रही है, आप कहीं बाहर चले गए हैं, कोई आपको मिला और वो आपको बहुत अच्छा लगा, बाद में आपकी शादी हो गई या वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो समझो कि उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है। मून की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है, मून अगर 12th हाउस में है और मून की दशा चल रही है, तो ऐसे पीरियड में क्या होगा, ऐसे पीरियड में आप कहीं विदेश यात्रा में जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, वहां जाके रहना पसंद करेंगे, और जिन लोगों से आपकी वहां पर मुलाकात होगी उन लोगों का संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ता है। तो 12th हाउस का संबंध हमारी पास्ट लाइफ से है। 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो सकता है जब उसकी दशा चलती है, और उस टाइम आप जिन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों का संबंध आपकी पास्ट लाइफ से होता है। और अगर केतु की प्लेसमेंट यहां पर होती है या केतु का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस में पड़ जाता है, तो जो भी पास्ट लाइफ की चीजें हैं उन सब चीजों के आप कहीं ना कहीं ऋणी होते हैं, यानी पास्ट में जो भी कुछ हुआ था आपको ध्यान तो नहीं रहेगा कि आपने क्या करा था, क्या हुआ था, लेकिन जब केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, वीनस की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, आप कहीं दूर जाके कुछ काम कर रहे हो, अपने होम टाउन से कहीं दूर जाके कुछ काम कर रहे हो, कुछ लोग आपको मिल रहे हैं, वहां पर कुछ आपको करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, पब्लिक के लिए कुछ करना है, तो उसका संबंध आपकी पास्ट लाइफ से है और पास्ट लाइफ का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, जैसे 12th हाउस का लॉर्ड यहां पर है, अपने एक्सल्टेशन में है, मून टॉरस साइन में है, तो 12th हाउस की चीजों को करने से आपको बेनिफिट होता है, यानी शनि की दशा में बेनिफिट होगा, वीनस की दशा में बेनिफिट होगा, और जो भी प्लेनेट यहां पर बैठेगा जब उसकी दशा चलेगी और उस काम को अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया 12th हाउस के कनेक्शन के बारे में कि पास्ट लाइफ से 12th हाउस का क्या लेना देना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने 12th हाउस के बारे में या पास्ट लाइफ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।